Question number 10, Dr. B.K. Mehta, financial statement analysis, break even analysis और break even point का solution. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं. Question number 10, from the following information calculate margin of safety. Year 2011 and 12, PV ratio for 2011 is 20% and for 2012 is 40%. Profit is for 2011 is 40,000 and for 2012 is 60,000. ओके, सो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करनी है. ओके, तो जब आपका प्रॉफिट और पीवी रेशियो ये दोनों दिया रहता है तो देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट की जाती है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. तो पहले देखिए हम लोग 2011 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, तो देखिए हमको कैलकुलेट क्या करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो जैसे कि मैंने अभी बताया था क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में आपका देखिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और प्रॉफिट दे रखा था. तो जब आपको पीवी रेशियो प्रॉफिट दे देता है तब देखिए हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं. इसका फॉर्मूला होता क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है जब आपका प्रॉफिट और पीवी रेशियो दे देगा तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ये फॉर्मूला होता है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने का जब पीवी रेशियो प्रॉफिट और पीवी रेशियो दिया हो. तो प्रॉफिट देखिए 2011 का हमारा गिवन था 40,000 रुपीज़ एंड पीवी रेशियो इज़ 20%. याद रखिएगा ये परसेंट में. तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 40,000 परसेंटेज को देखिए जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 हो जाता है ये. ओके, तो ये वैल्यू देखिए ऑलरेडी अपॉन में, बट ये नहीं है. तो इसके नीचे हम लोग 1 ऐसे एज्यूम कर लेते हैं. सबसे नीचे वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर और बीच वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई बीच में. तो देखिए हो जाएगा ये 40,000 इंटू 100 अपॉन 20 इंटू 1 यानी कि 20 ही. तो ये कट किए हम लोग 5 बार में गया, तो 4 पचे 20 यानी कि आपका आंसर जो आया वो आया 2 लाख रुपए फॉर 2011. इसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे हम लोग 2012 का कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सॉरी प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. 2012 का देखिए जो हमारा प्रॉफिट गिवन है वो है 60,000 अपॉन 40%. सो 60,000 परसेंटेज को अभी मैंने बताया फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन 100 करना पड़ेगा. और फिर ये देखिए ऑलरेडी में वैल्यू अपॉन में है तो इसके नीचे 1 हम लोग एज्यूम करेंगे तो 100 ऊपर 40 बीच में. सो 60,000 इंटू 100 अपॉन 40. 0 0 कैंसिल, 4 से इसको ले जाएंगे तो 25 टाइम में जाएगा. तो ये आपका आएगा 1,50,000. दैट्स इट. ये रहा आपका 2012 का आंसर और ये रहा 2011 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी. इसमें भी देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है. ईयर 2011 एंड 12, पीवी रेशियो इसमें भी दे रखा है देखिए 25% एंड 30%. ओके, एंड प्रॉफिट इज 75,000 एंड 1,20,000. तो सेम क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है. तो चलिए इसको शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, 2011 मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. प्रॉफिट इज गिवन 75,000, PV ratio is 25%,
तो इसको देखिए 25/100 लिख देंगे, क्योंकि परसेंटेज में तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 100 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 75,000 इंटू 100 अपॉन 25, ₹3,00,000। ये आ गया आपका 2011 के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, इसी के इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 2012 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। प्रॉफिट देखिए आपका दिया हुआ है 2012 के लिए 1,20,000 रुपये, एंड पीवी रेशियो इज 30%, दैट मीन्स 30/100। फिर ये आपका 100 ऊपर चला जाएगा, सो 1,20,000 इंटू 100 अपॉन 30, ये गया 4,000 टाइम, तो 4,000 इंटू 100 दैट मीन्स 4,00,000 रुपीज़ आवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दैट्स इट। Question number 12. You are required to calculate sales to earn a profit of 2,90,000 if fixed cost is 60,000 and PV ratio is 25%. So देखिए हमको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सेल्स कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स सेल्स कैलकुलेट करना है। किस इन्फॉर्मेशन के आधार पे? हमको प्रॉफिट दे रखा है 2,90,000 रुपये, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 60,000 दे रखी है एंड PV रेशियो इज 25%। तो इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमको सेल्स कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, प्रॉफिट इज इक्वल टू पीवी रेशियो इनटू सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट। यह हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला एक होता है। ओके, देखिए हमारा जो रिलेशन दिया था, एक्चुअली जो क्वेश्चंस दिया हुआ था वो इसी के इर्द गिर्द था। प्रॉफिट गिवन था, पीवी रेशियो गिवन था, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन था। तो ये तीनों गिवन थे और हमको कैलकुलेट क्या करना है? सेल्स कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट देखिए आपका दे रखा था 2,90,000 रुपीज़। पीवी रेशियो इज 25%, तो परसेंट में इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो 25/100। सेल्स हमें नहीं पता है। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट देखिए आपकी दी हुई थी 60,000 रुपीज़। तो मैथ्स में तो इतना देखिए हम लोग पढ़े हैं, कोई भी चीज़ अगर इधर माइनस में है इक्वल टू के वो इधर आ रही है तो वो प्लस में हो जाती है। ओके, सो 2,90,000, ये 60,000 देखिए माइनस में, इधर आकर ये प्लस हो जाएगा, सो प्लस 60,000 इज इक्वल टू, ये देखिए 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। ओके, सो इसको हम लोग सेल्स अपॉन 4 लिख सकते हैं, क्योंकि सेल्स 1 जा सेल्स अपॉन 4। ओके, मतलब 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाता है, तो इसीलिए देखिए सेल्स और ये नीचे 4। सो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे, सो 3,50,000। अब ये चीज़ देखिए डिवाइड में है, तो कोई चीज़ जब इक्वल टू के इधर डिवाइड में होती है और इक्वल टू के वो इधर आती है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाती है। सो इंटू 4 इज इक्वल टू सेल्स। सो देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू 14 लाख रुपीज़। दैट्स इट। इसमें देखिए मेन रोल इसी फॉर्मूले का था, प्रॉफिट इज इक्वल टू पीवी रेशियो इनटू सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट। इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम लोगों ने अपनी रिक्वायर्ड सेल्स कैलकुलेट कर ली, दैट इज 14 लाख रुपीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 13।
फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल्स। इसमें भी देखिए सेल्स हमको कैलकुलेट करना है और हमारी जो प्रॉफिट होनी चाहिए वो 50,000 होनी चाहिए। दैट मीन्स हम कितना सेल्स करें कि मेरा जो प्रॉफिट हो वो 50,000 हो। ओके, इसमें देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सेल्स आपको दे रखा है 4 लाख रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट इज़ 3 लाख रुपीज़। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो देखिए इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 1 लाख रुपीज़। फिक्स कॉस्ट आपकी 25,000 रुपये दे रखी है, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट आ जा रहा है 75,000 रुपये। ओके, तो यहाँ तो देखिए 75,000 प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हम कितना सामान बेचे, मतलब कितने रुपए का सामान बेचे कि हमारा प्रॉफिट 50,000 का हो। ओके, तो वो सेल्स हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ देखिए 4 लाख रुपए का हमने सामान बेचा था तो हमको 75,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो हम यहाँ कितने रुपए का सामान बेचे कि हमको जो मेरा प्रॉफिट हो वो 50,000 रुपये। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13, ये भी देखिए इसी फॉर्मूले से लग जाएगा हमारा। प्रॉफिट इज इक्वल टू पीवी रेशियो इंटू सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट। बट इस क्वेश्चन में देखिए पीवी रेशियो मेरा गिवन नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट पीवी रेशियो। ओके, तो पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। पीवी रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस देखिए आपका दिया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो पुरानी वाली थी उसके भी आप पे करनी है। ओके, तो सेलिंग प्राइस देखिए आपका गिवन है 4 लाख रुपीज़। वेरिएबल कॉस्ट आपका दे रखा है 3 लाख रुपए। कंट्रीब्यूशन में से डायरेक्ट देखिए आप 1 लाख रुपए दे रखा था, बट कोई नहीं। सेलिंग प्राइस इज 4 लाख इंटू 100, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 1 लाख रुपीज़ अपॉन 4 लाख इंटू 100। 0 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 कैंसिल, 4 से इसको कट करेंगे तो हमारा 25, यानी कि पीवी रेशियो देखिए हमारा आ गया 25%। पीवी रेशियो इज इक्वल टू 25%। ओके, अब इस इंफॉर्मेशन पे अब हम लोग ये प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू पीवी रेशियो इंटू सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट। तो प्रॉफिट देखिए जो अब हमको रिक्वायर्ड प्रॉफिट मेरी है वो 50,000 है, मतलब अब हमको प्रॉफिट 50,000 रुपये चाहिए, याद रखिएगा। पीवी रेशियो अभी देखिए हम लोग कैलकुलेट किए थे ऊपर ही 25%, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे सो 25/100। और रिक्वायर्ड सेल्स ही हमें कैलकुलेट करनी है, और फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड ही रहता है, दैट मीन्स 25,000 रुपीज़। एज इट इज़ ये माइनस में इधर आकर प्लस बना देगा, सो 50,000 प्लस 25,000, ये देखिए 25 1 जो 25, यानी कि 1/4 इंटू सेल्स। सो ये हो जाएगा आपका 75,000। अब ये डिवाइड में इधर आकर आपका मल्टीप्लाई बनाएगा, सो देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू, और रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज़। That's it. 3 lakh rupees will be our required sales.